जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले मीन राशि के मई के राशिफल के बारे में। कैसी होगी उनकी धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति, उनके काम की स्थिति, परिवार की, संतान की, प्रेम की स्थिति, नौकरी की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों। तो मित्रों, इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना वायरस छा रखा है और उसके चलते हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉकडाउन क्रांति चल रही है। और जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा तो मित्रों कहीं ना कहीं 6 से 8 महीने पूरे विश्व में आर्थिक मंदी के बादल लहराएंगे, जिसमें वही मीन राशि वाला जीत सकता है जो कि अपनी कमियों पे विजय प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि मित्रों कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। यानी कि जन्म पत्रिका, राशिफल तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन राशिफल जब ही मित्रों आपको लगेंगे जब आप अपनी कमियों पे काम कर पाओगे। नहीं तो राशिफल तो आपको राजयोग बताते रहेंगे, लेकिन आपका डाउनफॉल आएगा। तो आज सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मीन राशि वाले अपनी विशेषताओं को जान लें, आपके अंदर क्या विशेषताएं और क्या चीज़ आपको ये जो आर्थिक मंदी वाला काल आ रहा है इसमें आपको ठीक करनी है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा और डाउनफॉल के अंदर भी आप, ये जो आर्थिक मंदी है इसके अंदर भी आप अपने आप को अच्छा सर्वाइव कर पाओगे। सबसे पहला चीज़, मीन राशि वालों की विशेषताएं जानते हैं। मीन राशि वाले वाचाल शक्ति में प्रवीण होते हैं। इनके अंदर बहस करने वाली कला बहुत अच्छी होती है। कहीं ना कहीं कि ये किसी की भी गलत बात को सहन नहीं कर पाते हैं, सबसे पहला चीज़। और मीन राशि वालों के अंदर थोड़ा धैर्य की भी कमी होती है, यानी किसी की बात पूरी सुनने से पहले ही उसको टोक देते हैं, ऐसा इनके अंदर ज़्यादातर देखा गया है। बुद्धिमान, सेकंड चीज़ क्या है, बुद्धि बहुत स्ट्रांग होती है, यानी बुद्धिमान राशि है। ऐसे लोग साहित्यिक भी होते हैं, बहुत बार ऐसे लोग इंजीनियर, डॉक्टर भी पाए जाते हैं या ऊँचे पद में विराजमान होते हैं मीन राशि के जातक और जातिकाएँ, क्योंकि बुद्धिमान राशि है, कॉम्पिटिटिव राशि है, साथ ही साथ धार्मिक। यानी कि मीन राशि वाले जातक और जातिकाएं अगर जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो आपको गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि धार्मिक राशि है। यदि इस लॉकडाउन काल में आपने पूजा पाठ छोड़ दी है तो आपको नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, जिससे आप दूसरे का बुरा करने की सोचोगे, साथ ही साथ दूसरों से चिढ़ोगे, साथ ही साथ अपना भी बिगाड़ दोगे। तो ऐसे में आपको गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातक और जातिकाओं के ड्रॉबैक, जिससे वो गिर जाते हैं, जिससे इतनी अच्छी गुण होने के बावजूद भी उनके गुण नहीं देखे जाते, उनके अवगुण उनको मार जाते हैं। सबसे पहला चीज़, गलत फहमियाँ। क्या होता है कि जो मीन राशि वाले जातक और जातिकाएं दूसरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद करने लग जाते हैं, जिस वजह से इनको हो जाती है बहुत सारी गलत फहमियाँ। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से गलत फहमियाँ होती है, दोस्त की गलत फहमियाँ होती है, बॉस से गलत फहमियाँ हो जाती है, कलीग से गलत फहमियाँ हो जाती है। और वो गलत फहमियाँ इतना बड़ा विकराल ले लेता है, लड़ाई झगड़े लिटिगेशन का रूप ले लेता है। तो जो गलत फहमियाँ बिल्कुल ना पाले, उसको क्लियर कर लें। अगर आपको आज ही कोई नौकरी पे बुला रहा है या आपका बॉस कह रहा है कि मैं जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं बेटा आपका पूरा पैसा दे देगा, बिल्कुल गलत फहमियाँ मत पालो। आप क्या करो, इस समय ही कहो कि सर मुझे अभी ही चाहिए। गलत फहमियाँ पालोगे तो दिक्कत होगी आपको। दूसरा इनका ड्रॉबैक है कि इनको अपने काम का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मीन राशि वाले वैसे तो बुद्धिमान लोग होते हैं, लेकिन इनका दूसरा ड्रॉबैक ये होता है कि इनके अंदर एक वक्त के बाद एक घमंड आ जाता है कि आई एम परफेक्ट। तो ये क्या करते हैं कि अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये ड्रॉबैक है, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, तकनीक विज्ञान बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं अनफिट हो जाते हैं और मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाते हैं, क्योंकि अपने आप को अपडेट नहीं रख पाते हैं। नई नई खोजों को, नई अपने काम में जो क्रांति आई है उसको करना नहीं चाहते, रिजर्व रहना चाहते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। उससे आप कहीं ना कहीं मार्केट से बाहर चले जाओगे। तो आपको ज़रूरत है अपने आप को अपडेट करने का। आप जिस भी फील्ड में हो उसकी क्या रिसर्च चल रही है, क्या नवीनीकरण कर रहा है, कौन सी मशीनें नवीनीकरण चल रही है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि आप बुद्धिमान हो, आप मेहनती भी हो, आप महारथी हो और आपसे कोई जीत भी नहीं सकता, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं हो पाती है क्योंकि आप अपडेट ही नहीं है। तो इस वजह से आप मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाते हैं।
तीसरी चीज़, यारी दोस्ती पे बिलीव बिल्कुल मत करना, ये याद रखिएगा। इनके जो मीन राशि वाले जातक और जातिकाओं के ज़्यादातर जो यार दोस्त होते हैं वो इनके चमचे होते हैं, टाइम पास यार दोस्त होते हैं, यानी मतलबी यार दोस्त होते हैं, कहीं ना कहीं अपना मतलब ही निकालते हैं, इनको गलत एडवाइस भी देते हैं और जिस कारण से मीन राशि वाले हो जाते हैं बिल्कुल बर्बाद। तो याद रखिएगा कि दोस्ती यारी आपको बिल्कुल कम करनी है, रिजर्व रखना है, घर तक नहीं लाना है। नहीं तो अगर ज़्यादा इन्वॉल्व करोगे तो मीन राशि वाले उनसे राय लेने लगते हैं, एक राय उनकी भी मानने लगते हैं और जिससे कि घर का पतन हो जाता है। तो ये 3 ड्रॉबैक है जिस पे मीन राशि वालों को काम करना है। अब बात कर लेते हैं मई के राशिफल के बारे में। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य मई के महीने में बहुत बढ़िया रहने वाला है। आत्मविश्वास में मुझे वृद्धि नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं थोड़े शांत से नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो स्वास्थ्य तो मई के महीने में काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के धन के बारे में। धन में सूर्य और बुध विराजमान है, सूर्य उच्च के विराजमान है, तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। रुका हुआ धन, नौकरी में पुराना जो धन, बॉस ने जो वादा किया तो वो आपको ज़रूर निभाएंगे। तो मई में धन से रिलेटेड बढ़िया चीज़ है। साथ ही साथ परिवार भाव में देखा जाए तो परिवार भाव में बैठा है राहु, तो मई के महीने में परिवार में किसी को बीमारी लगने के या बीमारी से कष्ट होने के थोड़े से योग बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर राहु होता है बीमारी का कारक जो कि चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो ऐसे में स्वास्थ्य में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपके बड़े बुजुर्ग मीन राशि वाले अगर मार्केट में जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो उनको बिल्कुल मत जाने दें, क्योंकि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है। तो ऐसे में उनको ज़्यादा दिक्कत है, उन पे लग सकता है जिससे कि आपको कठिनाई होगी, इसलिए उनको रोक दें। साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं संतान की। तो संतान के स्वामी है चंद्र केंद्र में बैठे हैं, तो संतान सुख आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। संतान से प्यार प्रेम बढ़ेगा, संतान भी होनहार होगी, नई चीज़ों के को एक्सेप्ट करेगी। घरेलू कार्य जो मीन राशि वालों ने बच्चों को बिल्कुल नहीं सिखाए थे वो सिखाएंगे और वो सीखेंगे भी। तो कहीं ना कहीं संतान का मल्टी टैलेंटेड होने वाले हैं, ये अच्छा योग आ रहा है। साथ ही साथ अब बात कर ले दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी है बुध, और बुध कहीं ना कहीं सूर्य के साथ में बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका का जो रिलेशन था पहले भी अच्छा ही था, लेकिन छोटे मोटे मनमुटाव होते रहते थे, अब और सा दृढ़ होने वाला है। और जो ऐसे में जो पुराने जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, जिस वजह से बार बार विवाद होता है परिवार को लेके, सास को लेके, ससुर को लेके, जो वाद विवाद होता है वो दूर होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आप काम की बात कर लें तो काम की जहाँ तक बात करें तो काम भाव में बैठे हैं केतु, तो काम में थोड़ी टेंशन रहने वाली। पहले मैं नौकरी वालों की बात करूँ तो उनका जो पद प्रमोशन का जो चल रहा था या ट्रांसफ़र का जो योग चल रहा था, इंक्रीमेंट का जो योग चल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं रुकने वाला है, वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। साथ ही साथ जो नई नौकरी थी उसमें भी थोड़ा एक्सटेंड आ रहा है, क्योंकि केतु वहाँ पर बैठ गया है। आपको जिस पोस्ट के लिए बोला था, जिस धन के लिए बोला था, वो धन नहीं मिलेगा, आपको नीचे ही काम करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा स्थिति बदल गई है। साथ ही साथ अब व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों की जो भी मीन राशि वाले जातक और जातिकाएं जो व्यापार करते हैं तो वहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं आ रही है। व्यापार बंद होने वाली सिचुएशन में आ जाएगा और आपको फाइनेंशियली बड़ा लॉस है व्यापार के अंदर। तो मई का महीना व्यापारियों के लिए बहुत ही घातक है। तो आज हमने चर्चा करी मीन राशि वालों के मई के राशिफल के बारे में। अगर ये पेशकश आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।